ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सबका हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बरूथनी एकादशी व्रत की कथा। बरूथनी एकादशी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मान्यता है कि धन की कमी को पूरा करने में ये व्रत बहुत प्रभावी माना जाता है। बरूथनी एकादशी के दिन भक्तों भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने गलती से भी कोई पाप किया है तो वह भी इस एकादशी का व्रत करने से खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से बरूथनी एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्तियों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और इस दिन व्रत करने वाले को व्रत कथा का पाठ करने पर संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, यदि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप व्रत में व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें, जिससे आपको आपके व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके और आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। लेकिन व्रत कथा को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप व्रत कथा सुनते हैं तो आप पूरी सुनें, इसे बीच में अधूरा न छोड़ें। अधूरा छोड़ने से आप पाप के भागी बनते हैं। बोलिए गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी कथा क्या है, आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूथनी एकादशी है। ये सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। आइए आपसे इसकी कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नामक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहा था, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पहले की तरह ही अपनी तपस्या में लीन रहा। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही उदास हो गया और शोक में डूब गया। उसे दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सभी अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मांधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरूथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मांधाता स्वर्ग गया था। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे बरूथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो भक्तों, ये थी एकादशी व्रत की कथा। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।